पेट्रोल और डीजल की कीमतें कहां चली गई है। हम जो नारा सुनते थे कि मोदी है तो मुमकिन है, अब तो ऐसा लग रहा है कि मतलब बिल्कुल अगर 150 पे भी चले गया तो भक्त जो है वो खुश रहेंगे कि नहीं 150 के अंदर हुआ तो क्या हुआ है करके, उसमें हम मर रहे थोड़ी है। इसमें पेट्रोल डीजल का एक मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है, कोरोना के अंदर जो सरकार का फेलियर है जिसकी वजह से आज भी मेरे हिसाब से औरंगाबाद के अंदर हम 80% भी आबादी को हम वैक्सीन नहीं दे सके हैं, जबकि 80 मुल्कों के अंदर हमने हमारी जो मेड इन इंडिया वैक्सीन है हमने प्रोवाइड कर दिए हैं। सिर्फ आपको अपनी अहंकार बचाए रखने के लिए कि देखो मैंने बनाया ये वैक्सीन करके, अरे मेरे देश का नागरिक को पहले दीजिएगा, वो लाइन में खड़ा है, वो वैक्सीन लेने के लिए तड़प रहा है और आप तो कहते हैं कि सब चीज बराबर है। जिस उत्तर प्रदेश के अंदर लाशों को हमने तैरते हुए देखा है, कोई विदेश की एक सरकार कहती है कि पूरे देश के अंदर सबसे अच्छा काम हुआ है तो योगी सरकार ने किया है करके, मतलब ये कैसा लोगों को। फिर दूसरा ये है कि बेरोजगारी का मुद्दा है, कंपनीज बंद हो रही है, इकोनॉमी बंद हो रही है। आज भी अगर देखा जाए तो कोरोना औरंगाबाद में घूम रहा है, संडे के दिन है करके, संडे के दिन निकलता है वो। बाकी मैं दिल्ली के अंदर रहता हूं, दिल्ली के अंदर मॉल चालू है, दिल्ली के अंदर होटल चालू है, दिल्ली के अंदर पूरे कार्यक्रम चालू है, इलेक्शन के कार्यक्रम हम लेके आ रहे हैं वहां पर दिल्ली के अंदर। तो दिल्ली में वायरस नहीं जा रहा, औरंगाबाद में अभी भी है। और औरंगाबाद में इसलिए है कि औरंगाबाद की जो जनता है वो मरी हुई जनता है, वो मुर्दा कहते हैं नहीं क्या कि हम जिंदा है सिर्फ शरीर से, हमारा अंदर का जमीन लड़ने की ताकत पूरी खत्म हो चुकी है, हम सवाल करने की हिम्मत नहीं रखते। सरकार ने कहा 4 बजे बंद करो तो बंद कर दे। इतनी कमजोर मैंने संगठन व्यापारियों की नहीं देखा होगा कि जो कहते हैं कि 4 बजे बंद कर दो, हाँ 4 बजे बंद कर देंगे। साहब उनसे पूछिएगा कि दूसरे उसमें क्यों चालू है, फिर आप दिल्ली के अंदर दूसरे राज्यों के अंदर कैसा चालू है, तेलंगाना के अंदर कैसा चालू है, गुजरात के अंदर कैसा चालू है, फिर संडे के दिन है तो क्या लॉजिक है करके। खैर इस मुद्दे के ऊपर हमने बहुत चर्चा कर चुके हैं। खबर सुनाने के लिए आया हूं कि अभी 2 दिन पहले नितिन गडकरी साहब जो हमारे यूनियन ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है, उनके साथ हमने एक मीटिंग लगाई थी जिसके अंदर मैं था, नितिन गडकरी साहब थे, जिसकी तस्वीर है तो अभी आपके मीडिया ग्रुप के ऊपर फॉरवर्ड कर दीजिएगा। वो मीडिया ग्रुप के ऊपर हम फॉरवर्ड कर रहे हैं और जो नेशनल हाईवे के जो अधिकारी है वो लोग भी उस मीटिंग के अंदर मौजूद थे। और बेसिक मकसद यही था कि मैंने लास्ट टाइम जैसा आपको बताया था कि गडकरी साहब ने खुद ने है तो औरंगाबाद के अंदर ये घोषणा करी थी कि हम आपको 300-350 करोड़ रुपए देंगे जालना रोड के लिए। दिए तक वो अमाउंट कितने के ऊपर आके सुकड़ गई थी, तो 72 करोड़ के ऊपर सुकड़ गई थी। सिर्फ 72 करोड़ रुपए दिए और कहा कि जालना रोड का पूरा काम किया जाएगा करके। अब उसमें क्या काम किया जा रहा है मैं इसके बारे में नहीं कहूंगा, लेकिन उसका हमने एक रिव्यू के लिए है तो हमने मीटिंग रखे थे। और उस मीटिंग का मकसद ये था कि एक फ्लाईओवर जो है वो एयरपोर्ट के सामने बनाया जा रहा है, जिसका मैंने विरोध किया। और उसके बाद है तो मैंने तमाम लोक प्रतिनिधियों से अनुरोध किया कि आप लोग भी इसका विरोध करें। और तमाम लोक प्रतिनिधियों ने, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के हो, राष्ट्रवादी कांग्रेस के हो, सेना के हो, सभी ने लिखित रूप के अंदर दिया कि हमको वहां पर नहीं चाहिए, हमको आकाशवाणी के पास दीजिएगा या हमको अमरप्रीत चौक के सामने फ्लाईओवर दीजिएगा। तो इसका रिव्यू मीटिंग हमने वहां पर लगाए थे। और उस रिव्यू मीटिंग के अंदर फिर मैंने जब पूरा डिटेल के अंदर है तो गडकरी साहब को यह समझाया कि साहब आप है तो अहमदनगर को एक फुल फ्लाईओवर दे रहे हैं जो शहर से शुरुआत होती है और शहर के बाहर ले जाके छोड़ते हैं, कई किलोमीटर का लंबा है तो फ्लाईओवर है। आपने नासिक को ये फ्लाईओवर दिए, आपने पूना को ये फ्लाईओवर दिए, आपने नागपुर में ढेर सारे फ्लाईओवर दिए। औरंगाबाद आते आते ही क्यों ऐसा होता है कि हमको ऐसा यहाँ से चढ़ना पड़ता, फिर उतरना पड़ता, फिर चढ़ना पड़ता, फिर उतरना पड़ता है। अब ये कंजूसी से हमारे को क्यों, हमारे साथ ये सौतेला व्यवहार क्यों किया जा रहा है? मुझे ये बताना है कि गडकरी साहब ने उस मीटिंग के अंदर ये बात कही कि तुम जो बात कह रहे हैं कि बिल्कुल सही है, लेकिन तुम्हारे जो औरंगाबाद के जितने भी लोक प्रतिनिधि थे या है, इन्होंने कभी है तो विजन को सामने रखकर है तो काम नहीं किया। ये गडकरी साहब के शब्द है कि उन्होंने कभी भी मतलब अपने शहर के विकास के लिए क्या फायदेमंद चीज रहेगी करके ये उन्होंने कभी सोचा नहीं है करके। वरना अगर उसी टाइम के ऊपर अगर मुझे एक फ्लाईओवर मांगते तो मैं अगर अहमदनगर को दे रहा हूं, दूसरे शहरों को दे रहा हूं, तो औरंगाबाद को भी दिया होता। अब हमारे पास दिक्कत ये हो गई है कि जालना रोड के ऊपर हमारे 3 फ्लाईओवर्स हो गए हैं। हमने गडकरी साहब के ऊपर जब बहुत ज्यादा स्ट्रेस किया है, गडकरी साहब ने माना है कि अब हम जालना रोड के जितने भी फ्लाईओवर्स हैं इसको इंटरकनेक्ट करेंगे और इंटरकनेक्ट करके
हम कम से कम जो एयरपोर्ट से फ्लाईओवर स्टार्ट होगा वो हम प्रिंटरोवल तक लेके आएंगे, एक फुल फ्लाईओवर। जो एग्जिस्टिंग फ्लाईओवर है उसके लिए है, तो जब टेक्निकल लोगों ने उनको ये बताया कि सर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ये है करके, तो उन्होंने कहा कि मैंने जितना स्टडी किया हूं उससे है तो ये पॉसिबल है कि हम जो फ्लाईओवर का जो नीचा हिस्सा होता है उसको हम कट करेंगे और वहीं से फ्लाईओवर्स एक्सटेंड किया जाएगा। यानी कि अगर ऐसा फ्लाईओवर है और उतार यहाँ पे ऐसे आ रहा है तो ये जितना सेक्शन है इसको काटा जाएगा और उसको वन पीस है तो जोड़ा जाएगा करके। अब इसके लिए चूंकि है तो वहां के एक्सपर्ट्स का ये कहना था कि मतलब इसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट करवाना है करके, तो गडकरी साहब ने आदेश दिया है कि एक एक्सपर्ट एजेंसी जो है वो एक्सपर्ट एजेंसी औरंगाबाद में आके उसका इंस्पेक्शन करेगी और 1 महीने का उनको टाइम दिया गया है कि 1 महीने के अंदर वो अपना रिपोर्ट सबमिट करें कि एक फुल फ्लाईओवर जालना रोड के ऊपर हम कैसा कर सकते हैं। उसके अंदर उन्होंने एक कंडीशन ये रखी है कि कुछ मदद हमको राज्य सरकार से और विशेष तौर से औरंगाबाद महानगर पालिका से हमको लगेगी, क्योंकि जहां जहां पर भी हमको जो वाइडनिंग है वो वाइडनिंग के लिए अगर थोड़ा सा लैंड एक्विजिशन अगर करना पड़ता है तो वो लैंड एक्विजिशन के अंदर महानगर पालिका और राज्य सरकार अगर हमको मदद करती है तो हम ये काम करने के लिए तैयार है करके उन्होंने लिखित रूप से उसका ऑर्डर भी जारी कर दिया है। वहां पे बाला साहेब ठेंग जो उनके ओएसडी है वो ओएसडी को उन्होंने आदेशित किया है कि आप इसका सर्वे करवाने के लिए इमीडिएट इंस्ट्रक्शंस पास करें। और एक फ्लाईओवर दूसरे होके फाइनेंस डिपार्टमेंट के अंदर गई है। अब फाइनेंस जो है वो इत्तेफाक से हमारे ही मंत्री साहब के पास है, तो फाइनेंस के अंदर भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है और रेलवे मिनिस्टर भी हमारे ही अपने है तो उसके अंदर भी नहीं आने वाली है। तो उम्मीद यही की जा रही है कि 50 साल के जितने भी रेलवे के प्रोजेक्ट्स रहेंगे वो दानवे साहब के पीरियड के अंदर कंप्लीट हो जाएंगे और दानवे साहब ने अगर पैसे की शिकायत करी तो हमारे कराड़ साहब उसको पूरा करवा लेंगे करके। तो एक अच्छा मौका आया है, हम सभी मिलकर साथ में मिलकर जितना प्रेशर बना सकते हैं, जितने अपने काम निकाल सकते हैं इस क्षेत्र के, तो निकालने का मेरे हिसाब से एक अच्छा मौका आया है। तो ये खबर आपको सुनाने की थी। इसकी गडकरी साहब की जो मीटिंग है उसकी तस्वीरें आपको ये आपने जो बताया अभी ज्यादा उनके इसका प्रॉब्लम था ट्रैफिक वाला जो आपने बताया ब्रिज का विषय, उसमें और एडिशनल इश्यूज है जो हैंडल कर रहा है। देखिए मैंने अभी मतलब आज के दिन पढ़ा है, हमारे पूर्व सांसद खैरे साहब वहां पे गए थे और उन्होंने इसके बारे में ये किया है और मुझे जो बताया गया है कि अतरम घाट शुरू होने वाला है करके। लेकिन रेलवे बोर्ड के जब चेयरमैन यहाँ पर आए थे अतुल कुमार साहब, उनके साथ डिटेल में चर्चा हुई थी और मैंने खुद ने NHAI के अधिकारियों के साथ जब चर्चा की दिल्ली के अंदर कि ये जो है ये बहुत जरूरी है कि हमारा कनेक्शन जो है वो 40 गांव के साथ होना चाहिए और ये घाट के ऊपर बहुत ज्यादा ट्रैफिक है। अब इनके पास दिक्कत ये है कि मराठवाड़ा का जब भी प्रश्न आता है तो पैसे की दिक्कत बताई जाती है और दूसरे कहीं पर भी चले जाओ तो हजारों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट है तो उसको सैंक्शन कर दिए जाते हैं। इन लोगों का कहना है कि अगर हम अतरम घाट को तोड़ के अंदर से है तो टनल बनाने की बजाय अगर हम नांदगांव से अगर हम लेके आए रोड को, तो उन्होंने मुझे ये आश्वासन दिया है कि साहब से 10 किलोमीटर का फर्क पड़ता है और जो काम 6000 करोड़ रुपए में होने वाला है अतरम घाट को तोड़ के उसके अंदर से टनल बनाने का जो काम होगा तो वो 6000 करोड़ रुपए। तो उनका कहना है कि साहब इतना पैसा अभी हम है तो वहां पर नहीं लगा सकते हैं, तो हम इसको 4 लेन बनाना चाह रहे हैं जो नांदगांव से जो रोड आएगी और जो कन्नड़ होते हुए, तो उसको अगर हम 1000 करोड़ रुपए के अंदर करेंगे तो सरकार को हमको 10 किलोमीटर का अगर फर्क पड़ रहा है तो हम उसको 6000 करोड़ रुपए क्यों खर्च करेंगे करके। लेकिन ये है अब इसका फैसला जो है वो गवर्नमेंट को तय करने का है और हम समझते हैं कि अगर 10 किलोमीटर का अगर फर्क है तो हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है, बशर्ते आप उसको 4 लेन बना दीजिएगा, सुपर एक्सप्रेस वे बना दीजिए। आपले केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी साहेब यांच्यासोबत झाली आणि तिथे अधिकारी पण होते नॅशनल हायवेचे आणि त्या मीटिंगमध्ये आम्ही जालना रोडच्या जे काम सध्या सुरू आहे त्याचा एक रिव्ह्यू घेतला आणि त्या रिव्ह्यू मध्ये आम्ही गडकरी साहेबांना हे समजून सांगितलं की साहेब तुम्ही अहमदनगरला एक फुल फ्लायओव्हर देतं, नाशिकला दिलं, पुण्याला दिलं, नागपूरमध्ये तर किती केलं, फक्त औरंगाबादच्या जेव्हा हे इश्यू होतं मग का आम्हाला असं छोटे छोटे लहान लहान आम्हाला फ्लायओव्हर देतं, एक मोठा फ्लायओव्हर आम्हाला का देत नाही।
मग मी प्रत्यक्ष त्यांना समजावून सांगितलं की साहेब हे जे आपण पहिले आम्हाला विश्वास दिला होता की आम्ही 300 कोटी रुपये देणार, ते फक्त 70 कोटी दिले आणि 70 कोटी मध्येही काय करायचं आहे ते एक फ्लायओव्हर बांधायचे आहे ते एअरपोर्टच्या समोर. आता मी ते एअरपोर्टच्या समोरचा जे फ्लायओव्हर आहे त्याचा विरोध केला होता. त्याचं कारण हे आहे की आपण ते फ्लायओव्हर बांधलं, मग जालना रोडला आपल्याला ट्रॅव्हल करायचं असेल तर एक हॉपिंग फ्लाईट असणार आहे की आपल्याला 4 फ्लायओव्हर असतील, वर जायचं, खाली यायचं, मग पुन्हा वर जायचं. मग आम्ही त्यांना हे विनंती केली की साहेब आम्हाला एक फुल फ्लायओव्हर का देत नाही. त्यांनी ते मान्य केलं. त्यांनी ते एअरपोर्टच्या समोरच्या जे फ्लायओव्हर आहे ते कॅन्सल करण्याचा आदेश दिला आणि त्यांनी त्यांच्या अधिकाऱ्यांना हे सांगितलं की आपण एक फुल फ्लायओव्हर औरंगाबादसाठी, जालना रोडसाठी आपण तयार करू. मग काही अधिकाऱ्यांचं म्हणणं होतं की ऑलरेडी 3 एक्झिस्टिंग फ्लायओव्हर्स आहेत, ते शक्य नाही. मग नितीन गडकरी साहेब जे खूप एक्सपर्ट आहे आता या फील्डमध्ये, तर त्यांनी त्यांना समजावून सांगितलं की नाही हे शक्य आहे, आपण करू शकतो. मग त्यांनी हे सांगितलं की आपण एक विशेष एजन्सी, जे एक्सपर्ट एजन्सी आहे त्याला आपण औरंगाबादला पाठवू आणि ते आपला एक डिटेल टेक्निकल स्टडी तयार करते आणि त्या टेक्निकल स्टडी प्रमाणे आपण एअरपोर्ट पासून जे फ्लायओव्हर सुरू होतील ते आपण प्रिंट्रॉवेल पर्यंत कशा घेता येईल त्याची एक स्टडी करू. आणि त्यांनी सांगितलं की 1 महिन्यामध्ये हे काम आपण केलं तर चांगलं होईल. आणि ते झाल्यानंतर त्यांनी हे सांगितलं की हे शक्य आहे. मग आपल्याला राज्य सरकार आणि विशेषकर औरंगाबाद महानगरपालिकाची मदत लागणार आहे. आणि त्यांनी सांगितलं की खासदार साहेब तुम्ही त्याची जबाबदारी घ्या की महानगरपालिकेच्या अधिकाऱ्यांसोबत बसून, कारण आपल्याला 30 मीटरचा फ्लायओव्हर तयार करायचे असेल तर 30 मीटर थ्रू आउट अवेलेबल आहे का, आणि किंवा 40 मीटर जे आपल्याला करायचे असेल तर आपल्याला 5 मीटर्स इथे आणि 5 मीटर या साईडला आपल्याला एक्वायर करावा लागतील काही ठिकाणी. तर त्यांनी हे सांगितलेले आहे. त्यांची टेक्निकल स्टडी झाल्यानंतर मला विश्वास आहे की आपण औरंगाबादला जे हॉपिंग आपले फ्लायओव्हर्स आहे ते आता न ऍक्सेप्ट करता आपण एक फुल फ्लायओव्हर आपण घेऊ.